तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोलू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी 2026 के लिए है, जो हिंदी है पार्ट 2 है। और ढाटे विश्वास इसमें का क्या है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव है। ये प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। क्या होता है जी, तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये क्लास देख लेते तो यहाँ से एक या दो एक या एक या एक या दो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को बन सकता है। एक या दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बोर्ड परीक्षा में बना सकते हैं। तो बिना देर किए आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक नंबर करा है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, दो नंबर क्या कर रहा है, दो नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है यानी लेखक कौन है। कहानीकारक का मतलब होता है लेखक, लेखक। ठीक है, तो कौन है, तो सातकोड़ी होता यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर सातकोड़ी होता। चलिए, तीन नंबर क्या कर रहा है, तीन नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है यानी उसमें का जो मेन है कौन है जी, तो सीता यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, चार नंबर क्या कर रहा है, चार नंबर कर रहा है, चार नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, पाँच नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो महानदी का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा महानदी। ठीक है। चलिए, छः नंबर, छः नंबर क्या कर रहा है, छः नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है। तो देखिए, ये तो ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है, तो उड़ीसा की, उड़ीसा की। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा की। और इसको किस भाषा में रचित है, तो यहाँ पर उड़ीसा है तो यहाँ या कर दिए, क्या कर दीजिएगा, तो उड़िया, उड़िया भाषा में है, तो यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा यहाँ सा है तो यहाँ या कर दिएगा तो उड़िया हो जाएगा, उड़िया। और यहाँ उड़ीसा का भाषा की है तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए, सात नंबर का लक्ष्मी कौन थी यानी लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी आपका कौन थी जी, तो एक दिन महिला थी, एक दिन महिला थी यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, एक दिन महिला थी। चलिए, आठ नंबर क्या करें, आठ नंबर करा लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे, तो लक्ष्मी के पास हमेशा याद रखिएगा कितने जी, तो 1 बीघा जमीन था। हमें उनका ससुर जो था ना, तो वे उनके लिए 1 बीघा, 1 बीघा यानी 1 बीघा को कितना कहा जाता है, 20 कट्ठा जमीन छोड़ गए थे यानी 1 बीघा छोड़ दिए गए। चलिए, नौ नंबर सवाल क्या कर रहा है, नौ नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, तो किस, तो उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, दस नंबर, दस नंबर क्या कर रहा है, दस नंबर कर रहा है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो किस नदी का जी, तो महानंदा का यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, महानंदा। चलिए, 11 नंबर कर रहा है, 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर कर रहा है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर था, यानी लक्ष्मी का जो गांव था उसके समीप यानी समीप, समीप, समीप का मतलब होता है नजदीक में, नजदीक में कौन देवी का मंदिर था जी, तो आपका 11 का सही जवाब हो जाएगा महामुंडकेश्वरी, महामुंडकेश्वरी देवी का भगवान शिव का मंदिर था, याद रखिएगा यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर, 12 नंबर क्या कर रहा है, 12 नंबर कर रहा है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोगों किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, यानी जो सीता का गांव था ना, तो उसमें बाढ़ आ जाता था, तो वो जी हर साल बाढ़ आ जाता था, अचानक बाढ़ आ जाता था, तो उस बाढ़ को रोकने के लिए किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, तो आपका 12 का सही जवाब हो जाएगा दलई बांध को, यानी ये दलित बांध टूट जाता था तो गांव में पूरा पानी पानी हो जाता था, इसलिए वहाँ के लोग क्या किए, जाकर बांध को, दलित बांध को मजबूत कर रहे थे। चलिए, 13 नंबर, गुणनिधि कहाँ से लौटा था, यानी गुणनिधि कहाँ से लौटा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कटक से लौटा था, कटक से यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर का, 14 नंबर, कौन
सौदल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। यानी सौदल वहाँ एक बांध था ना, तो उसमें कौन कौन उसका मरम्मत कर रहे थे, वो यही कर रहा है। तो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गुणनिधि भी लगा था उसमें, गुणनिधि यानी बी नंबर आपके पास सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल कर रहा है, ढहते विश्वास कहानी यानी ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन थे? तो आप लोग को बताए हैं सातकोड़ी होता, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सातकोड़ी होता, कहानीकारक कहिए चाहे लेखक कहिए, दोनों बात एक ही होगा। चलिए 16 नंबर पर सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा, हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। चलिए 18 नंबर ढहते विश्वास कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो यानी जो उड़िया भाषा में लिखा था, तो उसे हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। ये लक्ष्मण कहाँ कमाता था? तो कोलकाता, कोलकाता में कमाता था। ठीक है, कोलकाता में कमाता था। चलिए लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो देखिए कोलकाता में काम करता था। ठीक है, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है, कोलकाता में। 21 नंबर का लक्ष्मी के पूर्वजों लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? यानी जो लक्ष्मी के जो ससुर थे, तो वो तो बांध में काम करते थे, तो वहाँ पर मारे गए थे, यानी दब कर मर गए। और तो जो उनके ससुर थे उनके लिए कितने बीघा जमीन छोड़ा गया था? तो 1 बीघा खेत मैंने छोड़ दिए थे लक्ष्मी के लिए, कि लो हम जा मैंने मर गए थे 1 बीघा। ठीक है, चलिए 22 नंबर लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो देखिए बांध में काम करते हुए मारे गए थे, याद रखिएगा, बांध में काम करते हुए मारे गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, 22 का आपका ये हो जाएगा, बांध में काम करते थे। चलिए 23 नंबर का लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो लक्ष्मी का बांध देवी बांध के नीचे था। ठीक है जी, देवी बांध के नीचे था, यानी 23 का आपका सी नंबर हो जाएगा, 23 का सी नंबर हो जाएगा, देवी बांध के नीचे था, सी नंबर। चलिए 24 नंबर क्या करा, 24 नंबर है ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया है, बाढ़ का, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, बाढ़ का। चलिए 25 नंबर क्या करा है, 25 नंबर करा है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत था, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, अच्युत था, ए नंबर। चलिए 26 नंबर का है, 26 नंबर महाराज यातिथि केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो महाराज यातिथि केसरी थे, वो किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बांधवा रहे थे? तो आपको याद रखिएगा भुवनेश्वर शहर को। ठीक है, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 27 नंबर का लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो मुखिया के यहाँ नहीं, तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 28 नंबर का है, 28 नंबर लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था? यानी जो लक्ष्मी का गांव था, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन पढ़ा था? तो गुणनिधि पढ़ा था, हमेशा याद रखिए गुणनिधि, इसलिए इसका सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, गुणनिधि था। चलिए 29 नंबर का है बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किससे बतानी थी? तो जो बाढ़ आता था ना, वहाँ पर बहुत सारे लड़के निगरानी कर रहे थे कि बाढ़ आ गया है, तो वहाँ से एक लड़का दौड़ कर आएगा गाँव में, बताए सबसे पहले वो किनसे बताएगा? तो आपका 29 का सही जवाब हो जाएगा, सरपंच साहब को बताना था। ठीक है, गांव में एक सरपंच साहब होते हैं, उनको बताना था, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का लक्ष्मी के कुल कितने संतानें थे? तो उनका दो किया था, दो बेटा बेटा और दो बेटी थी। ठीक है, याद रखिएगा, उनका दो बेटा, एक छोटा सा बेटा था और दो बेटी थी। तो उनके परिवार कितने थे, माने उनका संतान, यानी कुल बेटा बेटी कितने थे? तो आपका
4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 4, यानी 2 बेटा 2 बेटे मिलकर 4 हो जाएंगे, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? तो उनकी बेटियां 2 थी, 2 गो थी, ठीक है, याद रखिएगा 2 गो हमेशा। अब बेटा कितने थे? तो 2 बेटा थे, बेटा तो पूछा नहीं जाता है लेकिन बेटी पूछी जाती है, तो उनकी 2 बेटियां थी। चलिए 32 नंबर का है, रहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? तो टीले के ऊपर नीचे कि बांध के पास, तो टीले के नीचे था, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, टीले के नीचे, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, टीले के नीचे था। चलिए 33 नंबर, 33 नंबर क्या कर रहा है, कौन हल्ला कर बाहर से सबसे संकेत कर रहे थे? यानी जो बाहर आता था ना तो हल्ला करते हुए कि बाढ़ आ गया बाढ़ आ गया। कौन कौन थे? तो मकड़ा चंद्रा थे, शिवा थे और शंकर थे, इनमें से सभी, यानी ये पांचों चारों थे, चारों लोग थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 34 नंबर क्या करा है? 34 नंबर करा है, स्वच्छ सेवक दल का गठन किसने किया था? यानी सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुरनिधि ने किया था, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर करा है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से यानी देख रहे थे पारा पारी, आगे पीछे कि देख रहे कि बाढ़ आया है कि नहीं आया है, तो किसकी निगरानी कर रहे थे जी? तो आपका 35 का सही जवाब हो जाएगा, एक बांध की, यानी दलई बांध की निगरानी कर रहे थे, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का रहा है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो यानी रात को सुलाकर कहाँ गई थी लक्ष्मी? तो गांव में गई थी कि नदी में गई थी कि गुहाल में गई थी कि स्कूल में गई थी? तो रात को सुलाकर बच्चे को, और बाढ़ आया था तो वहीं देखने गई थी कि उनका एक घोटा था, यानी घर था, उसमें पानी आया, डूब मैंने पहुंच गया है कि नहीं पहुंचे, वहीं गुहाल में गई थी, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का रहा है, 37 नंबर, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी? यानी घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन रहती थी? तो हमेशा याद रखिएगा लक्ष्मी। इनका जो पति लक्ष्मण था वो कहाँ काम करता था? कोलकाता, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, हर किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करवाती थी? तो हर मने भाड़ा पर लेकर, और खेती कौन करती थी? तो लक्ष्मी करती थी, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर मिलते हैं, इसका अगली का चैप्टर पार्ट 3 लेकर आएंगे, यानी वर्णिका का पार्ट जो 3 है वही लेकर आएंगे। तो तब तक इतने ही रहने देते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले के वीडियो में।